सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं अपने लाइफ की एक इंटरेस्टिंग रेल जर्नी के बारे में उल्लेख कर रहा हूँ। यह जर्नी 1979 में हुई थी, यानी करीब 42 इयर्स पहले की बात है। मैं उन दिनों व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में एज डिप्टी मैनेजर पोस्टेड था। एक दिन हेडक्वार्टर से फैक्स आता है कि जिसमें मुझे बेंगलोर जाना था कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की कन्वेंशन, जो एनुअल कन्वेंशन होती थी, उसको अटेंड करने के लिए। और मुश्किल से 2 या 3 दिन का टाइम था। मैंने कहा इतने शॉर्ट नोटिस पर बेंगलोर पहुंचना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ऑफिस की जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो कराई और एक स्टाफ को मैंने वहाँ रेलवे रिजर्वेशन के लिए भेज दिया, क्योंकि उन दिनों फ़्लाइट का एंटरटेनमेंट भी नहीं था और न कोई जबलपुर से बेंगलोर के लिए फ़्लाइट चला करती थी। तब जो स्टाफ जो गया था रेलवे स्टेशन पर, उसने आकर के बताया कि यहाँ से कोई सीधी ट्रेन तो बेंगलोर जाती नहीं है, लेकिन एक मद्रास के लिए ट्रेन जाती है जिसका नाम है गंगा कावेरी एक्सप्रेस, और उसके बाद वहाँ से कनेक्टिंग ट्रेन बेंगलोर मेल आपको रात में मिलेगी। मैंने कहा चलिए ठीक है। इधर जब फैमिलीज़ में पता चलता है कि ये मिस्टर राकेश बाबू बेंगलोर जा रहे हैं, तो लेडीज़ में भी ये चीज़ फैल जाती है। और एक जो हमारे सीनियर कोलीग, उनकी वाइफ का भाई बेंगलोर में रहा करते थे, तो उन्होंने जब ये सुना कि मैं वहाँ बेंगलोर जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने भाई के लिए एक छोटा पैकेट आपको दूंगी, क्या आप उनको डिलीवर कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ कर देंगे, कोई ऐसी विशेष बात नहीं। तो लेकिन जब उन्होंने पैकेट दिया तो वो, क्योंकि उनके भाई का जन्मदिन होने वाला था, तो एक उन्होंने खुद केक बना करके उन्होंने पैकेट में दे दिया। ठीक है, मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा और यहाँ से जब गंगा कावेरी की जर्नी पूरी तरह से ठीक ठाक हो गई और मैं वहाँ मद्रास सेंट्रल पहुँच चुका था। करीब 7:30 बजे के करीब वो जो ट्रेन पहुँचती थी और रात में 9:30 बजे के करीब बेंगलोर मेल चला करती थी। तो मैंने कहा कि वो उसने तो टेलीग्राम करवा दिया है, तो ज़रूर हमारा रिजर्वेशन फर्स्ट क्लास में हो गया होगा। लेकिन जब वहाँ पर चार्ट में चेक किया तो उसने कहा कि आपके कोई रिजर्वेशन नहीं है और ये ट्रेन इस समय इसमें सारा फुल है और कोई जगह इसमें है नहीं, न फर्स्ट क्लास में न सेकंड क्लास में। तो हमने कहा कि अरे हम तो गवर्नमेंट ड्यूटी पर हैं। उसने कहा सारे लोग गवर्नमेंट ड्यूटी पर हैं यहाँ पर। तो उसने कहा कि हमने टेलीग्राम कराया, तो उसने कहा टेलीग्राम आपका कोई नहीं मिला है और आप जो है आपका 40 लोग आपके ऊपर हैं, 41st आपका मैं नाम लिख ले रहा हूँ, अगर कोई स्पेस खाली होती है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। वहाँ पर स्टेशन पर देखा कि काफ़ी लोग उस रिजर्वेशन ट्राई करने के लिए टिकट के साथ कुछ 100 रुपये का नोट लगा करके उसको टीटी को भी दिखा रहे थे या उसको देना चाह रहे थे, जिससे कि उनका रिजर्वेशन कर दिया जाए। और ऐसी सिचुएशन में मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को रिजर्वेशन किस तरह से मिलेगा। तो इसी दुविधा में था मैं। हाथ में मेरे एक जो उन्होंने केक वाला पैकेट दिया हुआ था वो था, दूसरे हाथ में मेरा अपना जो इस छोटा सूटकेस था। 2-3 दिन की ड्यूटी थी, तो उसमें जो कुछ कपड़े थे उसको मिलाकर तो मैं हाथ में ले करके ही दोनों चीज़ें प्लेटफॉर्म पे उसके पीछे पीछे जा रहा था। तो मैंने कहा ये तो कोई तरीका ठीक नहीं है। लाओ, मैं एक केबिन में, फर्स्ट क्लास की केबिन में मैं घुसा और जिस केबिन में मैं पता नहीं, जो सेकंड नंबर की केबिन थी उसमें घुसा और वहाँ पर मैंने अपना ये सामान रख दिया। और सामान रखने के बाद वहाँ पर एक जेंटलमैन, साउथ इंडियन जेंटलमैन थे, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ लुक आफ्टर माई लगेज, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। अब वहाँ पर कुछ इस तरह से होता था कि ट्रेन चलने से पहले एक उसकी चेकिंग हुआ करती थी, कौन कौन लोग आ गए हैं, और वो टिकट चेकर उनको टिक किया करता था। और पर वो ट्रेन के साथ वो नहीं जाता था, ट्रेन के साथ दूसरा टीसी जो है उसको चार्ट हैंड ओवर कर दिया जाता था और वो जाता था। अब ये जो टीसी जब हमारी उस केबिन में चेक करने आया, तो वहाँ पर जो है फर्स्ट क्लास की केबिन में 4 बर्थ होती थी, तो उसमें उसने देखा कि 3 लोग बैठे हुए हैं और एक का जो है कुछ सामान रखा हुआ है। तो उसने उन साउथ इंडियन जेंटलमैन से ही पूछा कि वेदर दिस 4th पर्सन हैज़ कम। तो उसने कहा यस यस ही हैज़ कम एंड ही हैज़ पुट हिज लगेज
जबकि मेरा तो उससे कोई संबंध नहीं था, किसी और के नाम रिजर्वेशन था और वो उसने उसको भी टिक कर दिया। एंड ये पीछे बाहर से जब उसके साथ क्राउड थी, मैं पीछे से देख रहा था कि ही हैज़ डन दिस थिंग। मैंने कुछ बात नहीं, और थोड़ी 5 मिनट के अंदर जब वो पूरी चेकिंग हो गई तो उसके बाद वो ट्रेन चल दी। अब मैंने कहा कि अब तो इसी में जो है घुसते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास में अगर आपका रिजर्वेशन नहीं है तो वो केबिन के अंदर भी अलाउड नहीं करते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल सा हो रहा था। इधर जब ट्रेन चल दी और वो दूसरा टीसी जो चेक करने आया और मैं भी बैठ गया वहाँ पर, तो 3 पहले के जो ओरिजिनल जिनकी बर्थ थी वो लोग बैठे थे, एक चौथा में बैठा था। 4 पर्सन देखे उसने, 4 टिक देखे चार्ट में, और वो उस केबिन को छोड़ करके आगे बढ़ गया। तो मैंने देखा कि ये तो जो है मेरे को बर्थ मिल गई है, जो बिना मैंने कोई मनी स्पेंड किए या बिना कोई कुछ किए, ये कैसे संभव हुआ है। इधर मुझे कुछ ऐसा लगा कि शायद ये, क्योंकि मैं मद्रास और बेंगलोर उस साइड में प्रैक्टिकली फ़र्स्ट टाइम ही था, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि कोई नेक्स्ट स्टेशन पर भी शायद कोई इनके पैसेंजर्स जो है इसमें चढ़ते होंगे, तो हो सकता है कि वो उस अगले स्टेशन पर वो चढ़े। और तो लेकिन ये जब, क्योंकि रात का टाइम था, तो साउथ इंडियन लोग इन्होंने अपने जो है बेडशीट वगैरह बिछाना चालू किया और ये जो है सोने लगे कि हम तो जो है इसको बंद करने वाले हैं। और तो मैंने उनको बोला कि ये जो है क्या अभी किसी और स्टेशन पर, तो उसने और पैसेंजर चढ़ेंगे क्या, तो उसने बोला कि नहीं, व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम दैट वे। देन आई टोल्ड हिम कि मेरा कोई वो नहीं है। तो उसने कहा डोंट वरी, अब ये जो है आप जो है आराम से अपनी बर्थ पे सोइए, और अब ये जो ट्रेन जो है सीधे बेंगलोर पहुंच करके ही इसका दरवाज़ा खुलता है, अदरवाइज़ वी आर जस्ट स्लीपिंग, और बीच में कहीं कोई ट्रेन में कोई नहीं चढ़ने वाला है। मैं जो है ठीक है अपनी ऊपर बर्थ पर जो है अपने नाइट ड्रेस चेंज करके मैं भी लेट गया, और मैंने कहा कि ठीक है सुबह 5:30 बजे जब वो ट्रेन पहुंचेगी तो वहाँ पर अपने बेंगलोर पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि जब लाइफ में जब आपके जो डिज़ायर्ड गोल भी मिल जाता है, जो चीज़ आप चाह रहे होते हैं वो भी अगर आपको मिल जाए, तब भी आपके अंदर कुछ ना कुछ एक चिंता या दुख होता है, या जो है वो उसको रियली ही एक्सेप्ट सा नहीं कर पाता है। तो यही चीज़ मेरे साथ हो रही थी कि मुझको उसके बाद भी नींद नहीं आ रही थी। अब मैंने उसका फिर अपना विश्लेषण किया कि ये क्या बात है कि मैं क्यों नहीं सो पा रहा हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि ये देखिए, ये मेरा रिज़र्वेशन तो है नहीं, जो है किसी और के नाम का रिज़र्वेशन है, और अगर बाय द वे इस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और मैं मर जाता हूँ, तो क्या होगा कि जो उस व्यक्ति का जिसका नाम है उसका नाम डेड लिस्ट में डिक्लेयर हो जाएगा, और वो उसी के फैमिली मेम्बर्स को कंपनसेशन भी मिल जाएगा। तो दिस वाज माय वरी कि मेरा जो है तो यहाँ पर जो है एक ये बड़ा लेकिन बाद में जो है, अब यही स्टोरी जब मैं कहीं कुछ लोगों को सुनाता हूँ, तो स्टोरी तो यही ख़त्म हो जाती है कि ये कोई एक काल्पनिक एक मेरा फियर था, जिसको कि मैं अपने बिना किसी बेस के उसको इमेजिन करके अपने आप को परेशान कर रहा था और अपने आप को बेचैन कर रहा था। तो लेकिन इस सवाल पर इस स्टोरी के सुनने के बाद कुछ लोग मुझसे बाद में पूछते हैं कि फिर क्या हुआ साहब, जो है एज इफ जैसे कि रियली एक्सीडेंट कुछ होने वाला था या वो जो है। तो मुझे उस बात पर मुझे खुद हंसी आती है कि भाई ये इस तरह का सवाल क्यों पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर इस प्रकरण से जो स्पष्ट है कि हमारा जो माइंड है वो जो हमारे प्री कंसीव्ड इंफॉर्मेशंस, नोशंस और उनकी बेसिस पर कुछ परसेप्शन से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लेता है जो कि एक काल्पनिक होती है, और एक काल्पनिक डर के अलावा वो कुछ नहीं होता है। और उस डर से हम अपने अंदर बॉडी के अंदर एक फिजियोलॉजी भी उसकी डिस्टर्ब कर देते हैं, उसी की वजह से नींद नहीं आना या वो जो है होना, तो वो जो है, और या परेशान होना उस चिंता को जो कि हमने इमेजिन अपनी कल्पना से इमेजिन की हुई है। तो यहाँ पर हमें अपने मन को, जो कि जो मन इस तरह की कल्पना बना करके दे रहा है, उस पर हमें अपना कंट्रोल रखना चाहिए। और उसी के लिए बहुत सारी टेक्निक्स भी हैं इस तरह का, जिसमें कि आपको ब्रीदिंग वगैरह की उसमें है, जो कि अभी हमने, तो वो उनको हम आगे अपने आने वाली वीडियोस में आपको शेयर भी करेंगे कि जो किस तरह से इसको किया जा सकता है। आज की इस वीडियो के लिए आप सभी का